बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातून हज़रात, आज हम एक दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। नाज़रीन, स्क्रीन पर नजर आने वाले ये चेहरे इस दुनिया में कहीं वजूद नहीं रखते और दिलचस्पी की बात यह है कि ये कभी हमारी दुनिया में आए ही नहीं, ना कभी ये हमारे सियारे का हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये किसी इंसान का तखय्युल भी नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन है जिसने इन बिल्कुल हकीकत दिखाई देने वाले चेहरों को तख्लीक किया? अगर वो कोई इंसान नहीं तो यकीनन कंप्यूटर होगा। लेकिन जनाब ठहरिए, कंप्यूटर भी तो इंसान ही ऑपरेट करते हैं। चलिए एक लम्हे के लिए मान लिया कि ये चेहरे कंप्यूटर के तराशीदा हैं, तो क्या कंप्यूटर इस कदर पावरफुल हो चुके हैं कि बगैर इंसानी मुदाखलत के नए और मनपसंद चेहरे तराशने लगे? खैर, हकीकत जो भी है, मगर ये सच है कि इन तस्वीर ने दुनिया भर की डेटाबेस कंपनीज और सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं तस्वीर के गिर्द घूमती कुछ दिलचस्प हकीकतों पर बात करेंगे और यकीनन आप बहुत ज्यादा मजा उठाने वाले हैं। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता 3 साल में 150 से ज़ायद ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि ट्विटर पर खुद ब खुद फेक अकाउंट बने और फिर उन अकाउंट से कई पोस्टें हुई। फेसबुक पर आईडीज बनी, फिर उन आईडी से बाकायदा इंसानों के साथ दोस्ती या दुश्मनी के रवाबत रखे गए। ये हादसात मतवातिर खबरों का हिस्सा बने। अब गुज़श्ता हफ्ते नाज़रीन एक नया तमाशा हुआ जिसने एनवीडिया समेत कई यूरोपीय कंपनीज की चीखें निकाल दी। नाज़रीन, याद रहे कि ये कंपनीज लोगों का मुकम्मल डाटा हासिल करती हैं और उसके बाद उस डाटा को बिजनेस कंपनीज में सेल करती हैं। ख़ातून हज़रात, गुज़श्ता हफ्ते सेल होने वाला डाटा उस वक्त उनके लिए सवालिया निशान बन गया जब बिजनेस कंपनीज ने लातादाद तस्वीर बतौर कंप्लेन वापस की और साथ लिखा कि इन चेहरों का दुनिया में सिरे से कोई वजूद है ही नहीं, ये फेक तस्वीरें हैं। नाज़रीन, ये एक चौंका देने वाली नाकाबिले यकीन खबर थी। जब तहकीक और इन्वेस्टिगेशन के घोड़े दौड़े तो हजरत इंसान की अपनी तैयार करदा टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुजरम साबित हुई। ख़वातीन हज़रात, लफ्ज़ इंटेलिजेंस से मुराद एक ऐसा वजूद जो चीजों का खुद से तजिया करने और उसके बाद उन पर फैसला करने की कुव्वत रखता हो। इंसानी दिमाग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इंसानी दिमाग कायनात की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस डिवाइस है जो मुसलसल सीखने, तजिया करने, फैसला करने और मुनासिब वक्त पर मुनासिब रोल प्ले करने की सलाहियत रखता है। और इसी इंटेलिजेंस डिवाइस ने सोचा कि मुझे अपने जैसी एक मशीनी प्रोग्रामेबल डिवाइस बनानी चाहिए जो मेरे कई पेचीदा कामों को हल करने के लिए अपनी मशीनी सोच विचार से काम ले और मेरी तरह खुद फैसला करे। ख़वातीन हज़रात, यूं इंसानी इंटेलिजेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। यानी एक तरफ इंसान की जहानत और खुद मुख्तारी, जबकि दूसरी तरफ मशीन की जहानत और खुद मुख्तारी। ख़वातीन हज़रात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंसान एक बड़े पैमाने पर बिजनेस और इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया और इंटरनेट ये मसनूई दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रही है। जिस तरह खुदा ने इंसान को इंटेलिजेंस की अनमोल खूबी से नवाजा है और ये फैसला करने पर कादिर है कि अपने खालिक को पहचाने या उसका इनकार कर दे, बिल्कुल इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी वही खुद मुख्तारी रखती है कि अपने ज़राए और कुव्वत इस्तेमाल करके इंसान की ताबे रहे या उसके मुकाबले में खड़ी हो जाए। ख़वातीन हज़रात, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये इंतहाई मुकम्मल तस्वीर उस मशीनी सलाहियत और खुद मुख्तारी का ऐलान है जो खुदा ने इंसान को और इंसान ने आगे मशीन को अता कर दी। नाज़रीन, एनवीडिया समेत तमाम डेटाबेस कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डाटा महफूज रखने और बवक्ते जरूरत उसे मेंटेन करने का मिशन सौंपा था। लेकिन इसने इंसान की तरह अपने खालिक के मिशन को भुलाकर खुद अपनी मशीनी जहानत से कई तस्वीरों का बगौर जायजा लिया। फिर मनपसंद तस्वीरों के होंठ, नाक और गाल दोबारा फिर से तरतीब दिए। साथ हैरत अंगेज तौर पर इस चीज का भी ख्याल रखा कि मासूमियत बच्चे के चेहरे की निशानी है, जबकि बूढ़े के चेहरे पर झरियां और जमाने भर का
درد سمٹا ہوتا ہے، اسی طرح ایک خوبصورت حسینہ کے بال بکھرے، رنگ سفید اور آنکھیں قاتل ہوتی ہیں۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی نے اس قدر باریکی اور سمجھداری سے کام کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ اسے اس کام کے لیے کسی قسم کا پروگرام نہیں دیا گیا۔ خاتون حضرات، اسی طرح سوشل ویب سائٹس پر یہ ٹیکنالوجی لوگوں سے اس طرح گفتگو کر چکی ہے کہ دوسرے بندے کو شک تک نہیں گزرا کہ وہ ایک مشین سے چیٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، اب یہ تصاویر اور فیک ٹویٹر اکاؤنٹس کی چیٹ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے، اس کو جس قدر ذرائع میسر ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اس کا یہ حال ہے۔ جس دن اسے وہ سب کچھ میسر آ گیا جو انسانوں کے پاس ہے، اس دن یقیناً ہمیں اس ٹیکنالوجی کے تابع فرمان ہونا پڑے گا، کیونکہ مشینی دماغ والی یہ ٹیکنالوجی خود مختاری بھی رکھتی ہے۔ خاتون حضرات، اگر انسان خود مختار ہو کر اپنے خالق کی نہیں سننا چاہتا تو یقیناً یہ خود مختار ٹیکنالوجی بھی ہماری نہیں سنے گی، بلکہ یہ شاید رب کریم سے لا تعلقی کی سزا ثابت ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایک کمپیوٹر ایسے پروگرام انسٹال کرنے لگے جس میں انسانی مداخلت نہ ہو اور ایسی چیزیں خود جنریٹ کرنے لگے جو انسان کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہوں، تو اس کمپیوٹر سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک کمپیوٹر نہیں بلکہ ایک ایسا وجود ہے جو انسانوں جیسا علم تو رکھتا ہے لیکن انسانوں جیسی ہمدردی اور احساسات سے خالی ہے۔ کیونکہ جب ان چیزوں کے بغیر انسان ظالم بن جاتا ہے تو ایک زندہ مشین سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ خاتون حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، کیونکہ میں آپ کے تمام کمنٹس تسلی سے پڑھتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔